हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टायर रीडर सौम्या एंड आपके लिए आ गई हूं न्यू रीडिंग लेके, जो कि नेक्स्ट 15 डेज के लव लाइफ की रीडिंग है। सो देखेंगे हम यहाँ पे क्या है आपकी एनर्जीज, क्या रहने वाली है आपके पार्टनर की एनर्जीज, है ना। एंड क्या होने वाला है, कोई इश्यू या कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ भी है, सो हम वहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस भी ज़रूर लेंगे। सो यस, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को रीडिफाइन करो, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, एनर्जीज से कनेक्ट करो। अपनी रिलेशनशिप की एनर्जी से कनेक्ट करना है। रिलेशनशिप अगर चल रहा है तो उसके बारे में सोचना है, पार्टनर के बारे में सोचना है। कोई ऐसी इश्यूज़ या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके आंसर आपको यूनिवर्स से चाहिए, तो प्लीज़ उसके बारे में सोचो एंड देखते हैं कि यूनिवर्स अपने साइड से क्या मैसेजेस चैनलाइज करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। अब आपके लिए कार्ड्स निकालने वाले हैं हम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, होली मदर यूनिवर्स। थैंक यू सो मच एक्वेरियस, थैंक यू इस रीडिंग पे आने के लिए, इस रीडिंग को क्लिक करने के लिए। ग्रैटिट्यूड है मेरा आपके लिए। एंड आप एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, सो दैट दूसरे एक्वेरियस को भी आपके मेरी रीडिंग्स मिले, है ना। आप लाइक करोगे तो आपका गुड कर्मा ऐड होगा और कार्मिक बैलेंस बनेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न्स, प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 15 डेज में कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या आ रहा है। ओके, डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, मतलब नेक्स्ट 15 डेज में आप ये तो समझ लो कि एक मेजर इवेंट आपके लाइफ में हो रहा है, या अभी रिसेंटली कोई बहुत मेजर इवेंट हुआ है एंड इससे आप निकल रहे हो। 2 ऑफ कप्स लव का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है। सो डेफिनेटली लव लाइफ के लिए हम रीडिंग देख रहे हैं एंड लव से ही आपकी जो एनर्जीज हैं ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। 2 कार्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग। ओके, समझ में आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे एंड अब उन्होंने सोचा है कि अब उनको ही एक्शन लेना है, स्टार्ट करना है। पता है यहाँ पे ना एक बैक स्टेप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि करने की चाह बहुत कुछ है, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ आप लोग को रोक के रखा है आगे बढ़ने से। कहीं ना कहीं आप हिचक रहे हो, कुछ ऐसे संकोच कर रहे हो कि आप कोई एक्शन लो अपने पार्टनर से बात करने का, उनसे मिलने का, कुछ ऐसा करने का। बिकॉज यहाँ पे पार्टनरशिप जो आपको चाहिए, आपको क्या है ना कि आपको इक्वली लव चाहिए, आपको इक्वल वहाँ से भी एफर्ट्स दिखने चाहिए, ये आपकी फीलिंग है। और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि काफ़ी टाइम आप गुजार रहे हो ये सोचते हुए कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। हीलिंग आपको पता है, हीलिंग यहाँ पे आप ना अकेले रह रहे हो लेकिन आपका माइंड बिल्कुल भी शांत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हीलिंग है ये बोल रही है कि थोड़ा शांत रह के, काम रह के आगे के बारे में सोचो, क्योंकि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में, एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, एंड अब आप लोग एक नए तरीके से रिवाइव करना है, आपको एक्शन लेना है और इस एक्शन लेने को कुछ ना कुछ आपको रोक रहा है, बट आप फिर भी पैशनेट हो। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग तो हैं जो अप्रोच करेंगे अपने पार्टनर को। ठीक है, थोड़ा सा और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या आ रहा है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है, कैप्रिकॉर्न्स की क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे दिख रहा था। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आई वॉज सीइंग 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ आ गया कार्ड। और यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डिटर्मिनेशन, प्रोग्रेस। बिल्कुल आप लोग ना आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। काफ़ी लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अब घुलेंगे, अब ये खुद इनिशिएटिव लेंगे। इनको कुछ तो रोक रहा था, बट इनका जो जज्बा है ना, जो रिलेशनशिप की जो लव है ना, अफेक्शन है ना, वो आपको बिल्कुल रुकने नहीं देगा एंड कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे। आप स्टॉक तो डेफिनेटली कर रहे हो। देखो आपके पार्टनर को यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि प्रोग्रेस है, यहाँ पे ग्रोथ है, आप देख भी रहे हो। कहीं ना कहीं आप उनकी हर एक चीज़ पे नज़र रख रहे हो। और 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि एक डिटरमाइंड एनर्जी लेके तो आप आगे निकले। सो बहुत सारे लोग अपने पास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, यहाँ पे जो एंडिंग वगैरह हुई है आपकी लाइफ में, ये
आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचने वाले हो एंड आपका एक मन करेगा कि आप मैसेज कर दो, एक मन करेगा कि आप इनको फॉलो बैक कर लो या अनब्लॉक कर लो। कुछ तो है यहाँ पे, कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, उसका बहुत ज़्यादा आप बार बार पलट के अपने पास्ट में देखोगे एंड फिर ना एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये हीलिंग में आपको रियलाइज़ होगा कि मे बी ये तो है, ठीक है, इनका उम्मीद और लाइक इनके लिए तो मैं सोचूंगी आगे कि कैसे ये वापस आएँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी देखना है कि इक्वल हमको वो अफ़ेक्शन, वो केयर उस साइड से नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से ना ये सोच के फिर थोड़ा बैक स्टेप लेने की कोशिश, थोड़ा सोचने की कोशिश, मतलब एक उलझन से भरे हुए चीज़ में हो आप। और ये ना इसलिए भी है क्योंकि देखो रिसेंटली कुछ गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ़ में, रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर रिसेंटली एक एंडिंग आई है इस रिलेशनशिप में जहाँ पे आपने ऐसा सोचा नहीं था। तो ये ना जब अपने साथ कुछ ऐसा अचानक से होता है तो डेफ़िनेटली हर कोई हड़बड़ा जाता है और उसको बिल्कुल सही डायरेक्शन नहीं दिखती है। तो ये चीज़ यहीं पे आपके साथ हो रही है एंड देखो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, एंडिंग का कार्ड, मैंने एंडिंग बोला एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि डेफ़िनेटली एंडिंग तो है यहाँ पे, लेकिन ना इस एंडिंग के बाद आपकी लाइफ अच्छी होगी क्योंकि ये टाइम टेकिंग है डेफिनेटली। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बोलता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी बन रही है यहाँ पे आगे चल के, बट देन यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स लव भी बता रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे लव इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का रीयूनियन आपके साथ होगा, बट देखो ये मैं मई 15 डेज की एनर्जी आपको बता रही हूँ, ये रियूनियन मई के अंदर मुझे नहीं दिख रहा है एंड ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन एग्जैक्टली रेजोनेट कर रही है ना, उनके लिए ही ये है कि इनका जो रीयूनियन है ये जून के बाद ही पॉसिबल है, मतलब मई के बाद पॉसिबल है। जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मई में पॉसिबल नहीं है, याद रखना। अब अगर इसमें से कुछ थोड़ा आपको पॉइंट्स रेजोनेट किया एंड कुछ पॉइंट्स आपका रिलेट नहीं किया है, देन आपके लिए ये है कि आपका रीयूनियन जो है वो फिर किसी टाइम भी हो सकता है। ना अभी हम जब एंजल गाइडेंस देखेंगे तो वहाँ पे हम टाइमिंग के कार्ड्स भी देखने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बट ये काफ़ी स्पेसिफिकली आया है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे जो रिसेंट एंडिंग हुई है ना, वहाँ पे लव डेफिनेटली है, पार्टनरशिप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोग कोशिश कर रहे थे संभालने की इस रिलेशनशिप को, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एंडिंग हो गई है, हार्ट टेक हो गया है। अब देख लेते हैं आने वाले टाइम पे आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं, वो क्या फील करने वाले हैं ना, एंड उनके साइड से क्या एक्शंस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ कैप्रिकॉन्स अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करो, जिनके लिए ये रेजोनेट कर रहा है उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कनेक्ट करना। थैंक यू सो मच डिवाइन। बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम अच्छे से शफल करते हैं। थोड़ा सा गहरी लंबी सांस लेनी है आपको, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैप्रिकॉन्स हम लाइव सेशंस भी लेते हैं यूट्यूब में, सो अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखो एंजाइटी, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंजाइटी। आपके पार्टनर एंशियस हैं, आपके पार्टनर परेशान हैं, आपके पार्टनर यहाँ पे वरी में है, टेंशन में है, चिंता में है। 9 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि ये पर्सन परेशान तो है बट ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि ये पर्सन जो है, इन्होंने किसी, जैसे कि थर्ड पर्सन, तो वैसे भी यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स ने बता दिया। अब ये थर्ड पर्सन फैमिली हो सकती है, इनका काम हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, या फिर कोई एक तीसरा इंसान जो यहाँ पे आके इस रिलेशनशिप को खराब किया है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की वजह से ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको ना कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। इन्होंने ऐसा कर तो दिया, अब इन्होंने गलत कर दिया है, टेंशन में, एंजाइटी में है, बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि कहीं सही डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है,
क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं तो हम जब भी, मैं आपको अभी डीप ब्रीदिंग करने को बोल भी इसलिए रही हूँ ना, ताकि आप एक नॉर्मल इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो सके, तो ये वो नहीं कर पा रहे हैं। एंजाइटी में कैसे होगा, इसीलिए हमको मेडिटेशन करता रहना ज़रूरी है, बिकॉज हमको सही डायरेक्शन दिखे। देखो यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो बोल रहा है कि यहाँ पे हार्डशिप है, यहाँ पे आइसोलेशन है। अब आइसोलेशन क्या है? अकेले रहना, एकांत में रहना, लॉस हुआ है यहाँ पे। कैप्रिकॉन्स की लाइफ में बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट आया है आपकी लव लाइफ में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग के साथ। सो आपके पर्सन डेफिनेटली एंजाइटी में है, अकेले रह रहे हैं, हार्डशिप फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड रिलेशनशिप में तो अगर ये खुद से गए हैं या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से गए हैं, आपको ये सब पता है, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें नहीं चल रही इनके साथ, ये खुद भी बहुत परेशान है। पेज ऑफ सॉर्ट्स आया, कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंडेड वाली एनर्जी है इनकी, काफ़ी, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, इनको अभी बिल्कुल राइट डायरेक्शन तो नहीं मिल रही है। हैंगमैन का कार्ड आया है, विच मीन्स कि स्टक है एनर्जी। एनलाइटन और सरेंडर, यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कर लिया, एंशियस रह लिए, बट इन्होंने एक ही तरीके से इस रिलेशनशिप को देखा है। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बस एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा, इन्होंने दूसरे तरीके से कभी सोचने की कोशिश नहीं की, एक दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं की, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं किया, है ना। इसलिए अब ये स्टक हो चुके हैं, एंड अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वापस भी कैसे आए, आगे भी कैसे बढ़े। बहुत स्टक की एनर्जी आपके पार्टनर की। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, एंड इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी इधर देखी थी, इसलिए ये यहाँ पे गए थे। और 8 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि रेस्ट्रिक्शन और चाप की एनर्जी। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स आया, एंड दोनों हमको बताता है कि काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है। एंजाइटी में सोच के जितनी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट कर ली है। और यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपके लिए भी आया था, राइट। एंड मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं बैक स्टेप लिया जा रहा है, रेस्टलेस की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे एक शांत मन तो हो ही नहीं पा रहा है, तो रेस्टलेस तो होगा ही इंसान, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इस रिलेशनशिप के बारे में, आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्रे करिए अपने डिवाइन से, अपने डिवाइन पावर से कनेक्ट करिए, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, सो आपको नंबर फ्लैश होते रहते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिचुअल्स, रेमेडीज़, है ना, इनर वर्क कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, गाइडेंस क्या रहती है, जो भी मैसेज मुझे चैनलाइज होते हैं मैं वहाँ पे ज़रूर डालती हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं अगर इस रिलेशन में आगे बढ़ना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन तो बिल्कुल अभी इस स्थिति में, इस सिचुएशन में है ही नहीं कि ये कोई एक्शन ले सके। सो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हार्ट एक हुआ है, यहाँ पे हार्ट एक हुआ है, अटकी हुई एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी है, थर्ड पर्सन का 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग जो हो ना, अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तभी इस रिलेशनशिप का आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नो बोल रहा है कि अभी राइट ना हो, तो बिल्कुल ना की ही एनर्जी है। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प करिए कैप्रिकॉर्न्स की, प्लीज़ इनको गाइड करिए। यस है, यस भी है कुछ लोगों के लिए, आगे बढ़ सकते हो, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो यस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया है परफेक्ट टाइमिंग, आगे बढ़ने की परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। अगर इस सिचुएशन में अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है, अगर आप अपने से यहाँ पे इनको, मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि आपका मन करेगा कि आप इनको मैसेज कर लो, कॉल कर लो, तो
अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो तो परफेक्ट टाइमिंग है, आप अपने साइड से एफर्ट कर सकते हो, बिकॉज़ ये ऑलरेडी परेशान है तो इनके लिए तो ये चीज़ एक अच्छी ब्लेसिंग के रूप में आ जाएगी, है ना। एंड देखो यहाँ पे नो का कार्ड फिर से आया है। सो काफ़ी लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि देखो ये रिलेशनशिप ना आपके लिए नहीं है। एक स्ट्रेट मैसेज है कि जो पर्सन ने आपको परेशान किया है वो आपके लिए नहीं है। एंड यहाँ पे ये भी आया कि इन द नियर फ्यूचर आपको रियलिटी समझ में आएंगी और आपको ये समझ में आएगा कि ये सिचुएशन जो भी आपके साथ हुई है इसके पीछे का रीज़न क्या था। क्योंकि हमको हमेशा ऐसा लगता है ना कि ये क्यों हुआ, पर उस टाइम हमको समझ में नहीं आता क्यों हुआ। जब हम अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो और पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ें हम हमारे लिए क्यों हुई हैं। कुछ हमसे दूर हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कौन सी अच्छी चीज़, कौन सी अच्छी ब्लेसिंग उसके अलावा हमारी लाइफ में आई है ना। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रोमांस है, तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स लव लाइफ की रीडिंग है, रोमांस की एनर्जी तो यहाँ पे रहेगी ही। पार्टनरशिप भी आप चाहते हो, इनसे टू ऑफ कप्स आया था, इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी आपके लिए हमेशा रहती है। आपको हमेशा चाहिए कि आपको भी उतना ही समझा जाए इस रिलेशनशिप में जितना आप समझते हो। सो कैप्रिकॉन्स, ये थी आपकी रीडिंग। आप वीडियो को लाइक करोगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके तो जब भी मैं लाइव आती हूँ, मैं रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो सारे मैसेजेस आप तक जाएंगे, है ना, सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मैं हूँ आपकी टायर रीडर सौम्या, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।